हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज भारद्वाज। हमारी कंपनी का नाम है प्रॉपडार्ट और मैं आज आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि आपको करंट सिचुएशन क्या चल रही है रियल एस्टेट की इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करता हूं आज। तो सबसे पहले तो एक हम थोड़ा ये समझते हैं कि आजकल ना थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है कि लोगों ने बस एक रील शूट करी, वीडियो शूट करी और डाल दी कि मार्केट बंद होने वाला है, मार्केट में क्राइसिस है, स्लो डाउन है, ये है वो है। हमें ये समझना चाहिए कि इतने ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं हमारे आसपास, उसके बावजूद अभी जो रिसेंट रिसर्च हुई है इंडियन रियल एस्टेट के ऊपर, उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 29% के आसपास का इंक्रीमेंट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लो। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि लोग जिस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कई बार कि डाउनफॉल आ चुका है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। मैं बहुत बड़ा किसी बाहर कहीं पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल्ली एनसीआर की ही बात कर लें इन जनरल वे में, तो यहाँ पर भी आज के टाइम पर कोई प्रॉपर्टी, आप कोई भी बिल्डर ले लो जो आ रहा है, बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी नया प्रोजेक्ट लेकर आता है, प्री लॉन्च स्टेज में कर लीजिए या लॉन्चिंग कह लीजिए, मैक्स टू मैक्स एक महीने के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। रिसेंट में जो कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे, जैसे एक्सटेंशन में गौर का आया था, अभी यमुना पे एल्डिको आया, पूर्वांचल आया, और दोबारा नए लैंड परचेज कर रहे हैं। गौर ने लैंड ले लिया है यमुना सेक्टर 22D में ही, तो पूर्वांचल ने भी ले लिया है, एल्डिको भी ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें चल रही हैं, बट बहुत ही मतलब कई लोगों का ये मानना होता है कि चीज़ें ना बहुत डिफरेंट वे में जा रही हैं, कि सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट कर रखा है। तो हाइप क्रिएट नहीं किया, आप एक बार ग्राउंड पे आकर देखें एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक साइड जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटीज़ पर ही फोकस नहीं कर रहा है कि सिर्फ उससे फ्लैट बनाने हैं। दे आर विलिंग टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ एमिनिटीज, सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर to these particular रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर पर्सन, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी जो कि जॉब हो या बिजनेस हो, जो वहाँ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में रहने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक घर देखने को मिल रहा हो, सिर्फ मकान बना दिया या पार्क छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर मोर विलिंग, मतलब उनका और भी ज़्यादा डेवलपर्स का मन है कि कुछ डिफरेंट करने का, कुछ नया करने का। अगर मैं आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर में बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी कॉस्टिंग अब जनरली मतलब 1.5 CR से स्टार्ट होकर एंड सो ऑन 25 CR 30 CR, और गुड़गांव में अगर हम बात करें तो और भी ज़्यादा, तो वहाँ तक जा रही है। अगर हम यमुना एक्सप्रेस में बात करें तो यहाँ पर ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.3 से लेकर 2.53 CR तक यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर बजट में। तो और जो कि प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च होने के विद इन 1 मंथ, जैसे मैंने बोला, सारा सोल्ड आउट हो जाता है। बिकॉज प्री लॉन्च स्टेज पर ही इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुके होते हैं कि आगे चलकर ऐसा होता ही नहीं है कि रेस्ट बाद में ना ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स किसी भी टाइप के सेचुरेशन पॉइंट पर जाएँ। तो मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हमारे आउटस्कर्ट्स में हमारी कंट्री के इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कहीं पर वॉर हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, इंडिया में खुद भी कुछ इतने सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। वी डोंट नो कि फ्यूचर में ये पर्टिकुलर चीज़ें क्या होंगी, बट फिर भी जो ये मार्केट है, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉशियस रिकवरी कर रहा है। मार्केट में बहुत धीमा सही बट कंटिन्यूसली एक फ्लो बना हुआ है। जो डोमेस्टिक आप कह सकते हो मनी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है और इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में जा रहा है जिसमें हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं आपसे, जैसे मैंने आपको बोला डेवलपर्स के बारे में, तो डेवलपर्स की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे डेवलपर्स सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी बनाने में फोकस नहीं कर रहे हैं। दे आर मोर विलिंग टू प्रोवाइड यू अ लाइफ स्टाइल। उसके लिए वो आपको पर्टिकुलर एमिनिटीज़ भी दे रहे हैं, क्लब हाउसेस भी दे रहे हैं। कई सारे बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो अपने विद इन दी सोसाइटी ओनली आपको कोवर्किंग स्पेस देते हैं, जिससे कि अगर आपको वर्क करना है, आप घर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर स्पेस में जाके कर सकें। ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपर्स। सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल में ही नहीं, ये डेवलपर्स सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर रेजिडेंशियल फ्लैट्स में ही नहीं,
प्लॉटिंग की तरफ भी इनका रुझान है। तो प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स प्लस आपके जो अपार्टमेंट्स, दोनों में ही बिल्डर्स एंटर कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम बात करें तो साउथ में इस टाइम पर 1 CR प्लस जो हाउसेज हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर हाउसेज हैं, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर जो फ्लैट्स की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR से ऊपर यानी 1 करोड़ से ऊपर है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर हम बात करें तो साउथ में इस टाइम, जैसे बेंगलोर हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, यहाँ पर अगर आप बात करें तो इन सिटीज़ में मेजरली आपको देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर लोग इन पर्टिकुलर एरियाज़ में लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं फ्लैट। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे मार्केट जो है वो रिकवर कर रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में इस टाइम देखोगे जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हों, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से या लास्ट क्वार्टर से बढ़े हैं। अगर मैं जो आपको 29% का जो एक सर्च बता रहा हूँ, ठीक है, जो इंक्रीज़ हुआ है, तो वो भी अगर आप देखोगे तो Q1 के कंपैरिजन में Q2 में इंक्रीज़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो वापस आ रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं बट है नहीं। अगर हम ईडा की ही बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली, अगर क्योंकि हमारा चैनल है, हम लोग ईडा पर ही मेन बात करते हैं, तो आज मैं इंडिया के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सडन पर्टिकुलर एरियाज़ में ही प्राइस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी एरिया में जाकर देख लो, आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में जाकर देख लो, किसी भी सेक्टर में जाकर देख लो, रियल इस्टेट पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो कहीं कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल प्लॉट्स या फ्लैट्स की डिमांड पहले से ज़्यादा हो चुकी है, पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है, लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सिटी में, किसी न किसी जगह पर उनका एक पर्टिकुलर घर हो जहां वो जाकर रह सकते हो। अब ये बात भी कब से स्टार्ट हुई है, ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट हुई हैं कोविड-19 के बाद से। कोविड-19 में चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, इतनी वर्स हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर लोग रहें, कहाँ नहीं रहें। तो आज के टाइम पर बड़े फ्लैट्स का, बड़े जो आप ये 2.5 करोड़ या आप जो 3 करोड़ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ या 1.5 करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल रहा है। आपको साइज़ की जो डिमांड है ना वो पहले से इंक्रीज़ हुई है, साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ा है, लैंड कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। उसके वजह से ये जो डिमांड है, ठीक है, इस टाइम पर रेजिडेंशियल की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप एक प्रॉपर्टी का नाम लो जो रिसेंट पिछले 4 महीने 5 महीने में लॉन्च हुई हो और वहाँ पर आपको मतलब इन्वेंट्री का भंडार मिल जाए। एक सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा आपको, अगर हम बात करें कि जहाँ पर आपको इन्वेंट्रीज अपने मन के अकॉर्डिंग मिल जाए, जहाँ पर बहुत सारी इन्वेंट्रीज पेंडिंग रह गई हो या लोगों ने परचेज़ नहीं किया हो। लास्ट 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले की बात नहीं कर रहा। इन लास्ट 6 मंथ्स में ये हाल है। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इंडियन मार्केट में बढ़ रही हैं। इंडियन मार्केट, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें अगर हम बात करें, चलिए हमने ईडा को अवॉइड कर देते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे, गौरव यूनिवर्सिटी, हम तारीफ़ करेंगे ही, ठीक है। लोगों को लगता है कि हम सिर्फ तारीफ़ ही करेंगे, तो हम तारीफ़ ही करेंगे, ठीक है। मथुरा वृंदावन की बात कर लेते हैं। मथुरा वृंदावन में आज के टाइम पर अभिनंदन लोधा आ चुका है, ओमैक्स ऑलरेडी है, ठीक है। इसके बाद आपका गोदरेज भी आने वाला है, ठीक है। अब जब आपको ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर पर्टिकुलर इन प्लेसेस में नए नए डेवलपर्स, नए नए बिल्डर्स आ रहे हैं, उसके बाद भी पता नहीं वो कौन लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, जो ये बोलते हैं कि मार्केट डाउन है, टू जस्ट नेगोशिएट द थिंग्स। आप मार्केट को बरगला रहे हो, अब मार्केट में लोगों को ये फियर शो कर रहे हो कि चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ें ख़राब हैं। कहाँ ख़राब हैं? अगर ख़राब हैं तो ये जहाँ जो लोग परचेज़ कर रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं? अपने आप को पॉजिटिव करना इज़ अदर थिंग, मार्केट में या हमारे साथ बैठे हुए 10 लोगों को पॉजिटिव करना इज सेपरेट थिंग। तो आप खुद पॉजिटिव होकर दूसरों को नेगेटिव कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। मैं उन सभी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो न्यू ऐड हुए हैं, उन सभी से मैं एक चीज़ की गुजारिश करूंगा कि आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो या किसी की भी वीडियो देख रहे हो, उससे पहले एक बार आप खुद सेल्फ सर्च कर लो कि सामने वाला जो बंदा बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, मॉडरेट बोल रहा है, न्यूट्रल है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं, अभिनंदन लोधा जो आपका वृंदावन में आ रहे हैं, लमसम अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का कुछ ऐसा एरिया, और
मतलब 1.5 से पौने 2 करोड़ के आसपास की आस्किंग फ्रेश में, और लोग बोल रहे हैं मार्केट डाउन है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कमेंट्स करके कि बिल्डर तो प्राइस बढ़ा देता है अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कई लोगों को शायद ये नहीं पता है कि रेरा और अथॉरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जब भी कोई नया लॉन्च आता है। अथॉरिटी के बंदे खुद जाकर वहाँ पर देखते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट लाए हैं, जो ये प्राइस उन्होंने रखा है, ये इसके लिए वर्थ इट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आने लगती हैं तो आपको दिखता है कि हाँ, इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ग्रो कर रहा है। अभी बहुत सावधानी से चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं आज की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ना मैंने देखा है ना आपने। आज की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 29% का जो मैंने सर्च बताया वो हुआ। सेकेंडली साउथ इंडिया आप देखो 1 CR प्लस जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी डिमांड हाई है, प्लस डिलीवरी भी है। थर्ड, लग्जरी अपार्टमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कंपैरेटिवली पहले से। और लग्जरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका आलीशान घर जिसमें ना बहुत बढ़िया इंटीरियर हो रखा हो, बढ़िया पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, ठीक है, क्लब हाउस हो, ये नहीं होता। इंटीरियर का मतलब, लग्जरी का मतलब होता साइज़, एक्सपीरियंस, उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ थिंग। तो आज के टाइम पर बेंगलोर में बैठा हुआ बंदा और यमुना पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, चलो ये तो इंडिया की बात हो गई। दुबई में बैठे हुए क्लाइंट और हमारे यमुना पे या वृंदावन में या बेंगलोर में आके प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आके मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली आके, रियलिटी में वो आए भी नहीं, फिजिकली वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आए हैं। कैसे पॉसिबल हो रही हैं सारी चीज़ें? तो यहाँ पर हेल्प कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं AI। आपको आज एक जगह बैठे हुए पर्टिकुलर किसी दूसरी जगह की प्रॉपर्टी सारी देखने को मिल जाती है। तो इस सब चीज़ों से कहीं ना कहीं क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं। और उसी वजह से आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है, लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं टू जस्ट शो केस दी प्रॉपर्टी दैट दे हैव, राइट। सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ फ्रेश प्रॉपर्टीज़ बात नहीं कर रहा हूँ। रीसेल में अगर हम बात करें तो क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं कि हमारी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वहाँ पर है, आप इसे प्लीज़ इसका वीडियो शूट करके डलवा दो, बिकॉज दे नो कि यहाँ से उस क्लाइंट तक पहुँचना भी ईजी है जिसको एक्चुअल में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की नीड है या उनको उनकी वर्थ पता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ाने में। गवर्नमेंट अपनी साइड से जो थोड़ा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि टैक्सेशन थोड़ा सा में आसानी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि थोड़ा टैक्स में आपको छूट मिल जाए, ये चीज़ें मिल जाए। इसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट है वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि उन्होंने लोअर क्लास के लिए, लोअर इनकम क्लास के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लॉटिंग करवा दी, कहीं कोई स्कीम निकाल दी, कहीं कोई फ्लैट्स का काम करा दिया, कोई योजनाएं निकाल रहे हैं नई नई। क्यों निकाल रहे हैं? कि लोगों के पास अपने घर हों, ठीक है। और ये सब चीज़ें, बात सिर्फ और सिर्फ लग्जरी सेक्टर की नहीं है, बात अगर आप देखोगे आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को घर मिल रहे हैं, लोग घर खरीदना चाह रहे हैं और उनकी जो डिमांड है वो भी पूरी हो रही है क्योंकि सप्लाई है। नोएडा में प्राइस, पहले हम बात कर लेते हैं, दिल्ली में प्राइस ज़्यादा था, लोग गुड़गांव भागे, गुड़गांव में प्राइस ज़्यादा हुआ, लोग नोएडा आ गए, नोएडा में प्राइस ज़्यादा हुआ, लोग ग्रेटर नोएडा चले गए, ग्रेटर नोएडा में प्राइस ज़्यादा हुआ, लोग यमुना आ गए, यमुना में प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो लोग मथुरा जा रहे हैं। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ लोग रीच नहीं कर रहे हैं, जहाँ प्रॉपर्टीज़ नहीं पहुँच रही हैं, जहाँ बिल्डर्स नहीं पहुँच रहे हैं। बड़े से बड़ा बिल्डर, छोटा से छोटा बिल्डर, बड़े से बड़ा क्लाइंट, छोटे छोटा क्लाइंट, हर कोई इन पर्टिकुलर जगहों पर जा रहा है जहाँ भी उसे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एप्रिसिएशन की भी प्लस रहने लायक भी। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था, मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा ये दिखाते हैं कि अभी जैसे एक सडनली न्यूज़ आई थी, सडनली नियर बाय न्यूज़ आई थी कि
एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर की रेडियस में है ना कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो उन्होंने ये तो बता दिया, बट उन्होंने जो एक्चुअल चीज़ थी वो ये नहीं बताई कि एयरपोर्ट के पास में जो अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो प्लॉट कट चुके हैं, जहाँ पर प्लॉटिंग चल रही है, जैसे जहाँ पर बिल्डर्स को चीज़ मिल रही हैं, पहले तो उनकी रेडियस ही आप देख लो, कम से कम 20-22 किलोमीटर डिफरेंस है एयरपोर्ट से। चलो मैं उसको भी छोड़ देता हूँ, क्या वहाँ पर है ना कि हाई राइज नहीं आएगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप देखो तो सही कि पहले जाकर पता तो करो। कि मेरे पास कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कॉल करके मुझे सडनली बोल लगे अब क्या होगा, हमारे प्लॉट है, हमने जो फ्लैट परचेज़ किया उसमें क्या होगा। तो अब ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कोई भी कैसी भी अफवाह, क्योंकि देखो जितना हर चीज़ का ना एक बेनिफिट भी है, हर चीज़ का एक नुकसान भी है। यहाँ बेनिफिट टेक्नोलॉजी का हम कर रहे हैं कि आप तक ना हर चीज़ प्रॉपर तरीके से पहुँचाएं, ठीक है। मार्केट मोटिवेट रहे, लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में नई चीज़ें आ रही हैं और चल रही हैं और मार्केट भी रन कर रहा है, ठीक है। मार्केट स्लो नहीं है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ इसलिए भी करते हैं कि उन्हें ये दिखाना है कि बस कैसे भी करके प्रॉपर्टी के रेट टूटे और फिर हम उसको आगे चल के और ये हम सब में से कोई है। तो चीज़ें चल रही हैं, चीज़ों को टाइम लग रहा है, बट अगर आप देखोगे तो स्लोली ग्रेजुअली, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट चल रहा है। और पहले से भी मार्केट अगर हम बात करें, लास्ट क्वार्टर से भी बात करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से भी बात करें, तो पहले से बेटर हुआ है। तो मैं बस आपसे सबसे यही विनती करूंगा कि आप सब जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हो या कोई भी न्यूज़ सुन रहे हो तो पहले उसको आप क्लियर करें, ठीक है। आप वर्बली किसी से पूछें कॉल कर कर, उससे बेटर मैं चाहूँगा कि आप सब आजकल इन्हें टेक्नोलॉजी को जानते हो, आप सब गूगल कर सकते हैं। आप वहाँ पर देखें कि वहाँ पर ये चीज़ हम बोली जा रही है वो चीज़ है या नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और आप हमारे साथ बने रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो ऐसी ही जानकारी, ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग अस।